तो हेलो, इट्स विशाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। तो ये है 6th क्लास का हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन टू व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब कौन और क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रसीदा एक स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी एंड सडनली हर आई फेल डाउन ऑन स्मॉल हेडलाइन। तो न्यूज़ में हेडलाइन होता होगा, आप देखेंगे स्टार्टिंग में ऐसे हेडलाइन होते हैं। हेडलाइन 100 year ago, 100 year ago, how she wondered would anyone know what happened many years ago। तो हम जैसे कि हमें याद नहीं रहता है कि 2-3 साल बाद क्या हुआ। तो जब उसने पढ़ा कि 100 year ago, तो उसने कहा कि सच में क्या 100 साल पुराना चीज़ कोई याद रख सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। Finding out what happened. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let's see how it is done. तो उसने कहा कि न्यूज़पेपर में, टीवी में तो yesterday ही दिखाता है, या फिर 5 मई, 6 जून ऐसे करता है। वो 1 साल 2 साल के अंदर होता है। बट जब क्वेश्चन आता है बहुत लंबा समय, यानी 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 1500 साल पुरानी बात कैसे पता चलती है? देखते हैं। What we know about the past. हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं? There are several things we found out. What people ate, the kind of clothes they wear, the houses in which they live. We can find out the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsmen, artists, musicians, scientists. तो कहा कि हम लोगों को कैसे पता चला कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे घर में रहते थे। और फिर उनका ऑक्यूपेशन भी बताया है कि हंटर थे यानी शिकारी, हर्डर थे यानी जो गाय चराते हैं, फार्मर थे यानी जो खेती बाड़ी देखते हैं, रूलर माने शासक, जैसे हमारा एमएलए एमपीज हैं अभी, तो जो किंग होते हैं, मर्चेंट यानी बिजनेसमैन अभी के हैं, प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण जो पूजा करते हैं या खाना बनता है, क्राफ्ट पर्सन यानी हमारा जो कुम्हार है या फिर कमार है, कमार साल, तो वो सब है क्राफ्ट पर्सन। आर्टिस्ट है, जानते होंगे, आर्टिस्ट जो चित्र बनाते हैं या फिर एक्टिंग करते हैं। म्यूजिशियन मतलब जो सॉन्ग गाते हैं या बजाते हैं। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, आप जानते होंगे। तो पास्ट में भी वैज्ञानिक थे, हमारे क्राफ्ट पर्सन थे, प्रीस्ट थे, मर्चेंट थे, रूलर थे, सब थे। और अंग्रेज कहते हैं कि हमने सब दिया, बट जैसे जो कि हमारे पास पहले से ही है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट गेम्स ऑफ चिल्ड्रन, स्टोरीज दे हर्ड एंड प्लेस दे सॉन्ग दे सिंग। तो ये भी बातें हैं कि तब के टाइम पे बच्चे कौन से खिलौने में खेलते हैं, कौन से कहानी सुनते थे, कौन से नाटक, प्लेज मतलब नाटक वो देखते थे, और कौन से गाना वो सुनते थे। तो वेयर डिड पीपल लिव, तो लोग कहाँ पे रहते थे ये देखेंगे हम। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप ऑन पेज 2। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। मैप इज़ द बाइबल क्या, हम हिंदू हैं तो गीता ऑफ हिस्ट्री। तो कहा कि नर्मदा नदी, या कौन सा नदी कहा था? नर्मदा। तो नर्मदा कहाँ है भाई? नर्मदा को कहा है नर्मदा और ताप्ती। हाँ, नर्मदा रिवर ये रहा, ये वाला देखिए, ये वाला है नर्मदा रिवर, देख लीजिए, फिर मैं रीच करता हूँ, फिर देखिए। तो नर्मदा रिवर के साइड में जो सभ्यता थे, इनके बारे में बोलेगा शायद। चलो देखते हैं अभी क्या कहता है। तो नर्मदा रिवर को फाइंड किया। पीपल हु लिव अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100 years। हाँ, तो नर्मदा रिवर के साइड में लोग सेवरल 100,000 मतलब 1 लाख वर्षों तक इसके किनारे पे रहते थे। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर स्किल्ड गैदरर मतलब चीज़ें उठा के लाके अपने यूज में आते हैं। पीपल हु गैदर देयर फूड, हाँ दिस इज द पीपल गैदर, हाँ तो गैदर करते हैं फूड, हॉन्ट नहीं करते। दे न्यू अबाउट देयर वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन देयर लैंड। तो फॉरेस्ट हमें बहुत कुछ देता है, जैसे आप जानते होंगे 5 क्लास में। तो घी से लेके हनी, हमारा लाख, और क्या, धुना, और कलेक्टेड रूट्स। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा कॉल आया था तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो पास के लोग थे तो वो भास्ट एंड प्लांट्स थे। भास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वेल्थ ऑफ मनी नहीं कहा, वेल्थ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट उनका ही वेल्थ था। और फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट का जो, हाँ बता रहा था कि वो जो चीज़ें फॉरेस्ट चीज़ें मिलते थे, और फॉरेस्ट में जो फूड मिलता था वो सब गैदर करते थे। दे ऑल्सो हॉन्टेड एनिमल्स को हॉन्ट भी किए थे उन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैपिंग का। तो देखते हैं, ये रहा, तो ये होता है नॉर्थ, तो उसका ऑपोजिट रहेगा साउथ। तो नॉर्थ को अगर सामने देखोगे तो उसका रहेगा लेफ्ट ईस्ट को, राइट वेस्ट, ठीक है। तो उसने कहा नॉर्थ वेस्ट, तो इस पार्ट में, ठीक है। ये है खैरी हिल्स ना, किर्थर हिल्स,
और एक हिल्स का बात किया था उसने, सुलेमन और पाइथ्रे, ओ ये एक ही है। देखो आप इसे देख लेता हूँ, ये देखिए किर्थर हिल्स एंड सुलेमन, ये दोनों एक ही है। तो इन हिल्स के बारे में क्या होता है देखते हैं। तो सम ऑफ एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फास्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। 8000 साल पहले यहाँ पे फार्मिंग चल रही है भाई, फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स 800 ईयर्स एगो, बाप रे। तो क्या कहा, एंड पीपल ऑल्सो रेयरिंग लाइक ए शीप गोट कैटल एंड लिव इन विलेजेस। तो विलेजेस मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स रह रहे थे साथ में, और उनके पास कैटल था, कैटल मतलब गाय और भैंसें, शीप मतलब भेड़, गोट मतलब हमारे छेली ना क्या कहते हैं उसको, बकरा, हाँ भाई ओडिया में छेली कहते हैं। लोकेटेड द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट इन द विंध्यज इन सेंट्रल, वाव, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो यहाँ पे है विंध्य, देखिए यहाँ पे विंध्य हिल्स, और यहीं पे गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट एरिया जो कहते हैं आसाम के पार्ट में, तो गारो भाषा बोलते हैं, तो गारो हिल्स की वजह से बोलते हैं। तो मैपिंग इज़ इम्पोर्टेंट, तो आपको मैप देखना सीखना चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट देखा हमारा सुलेमन एंड किर्थर हिल्स, और नहीं नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में हमारा गारो हिल्स, और सेंटर में हमारा विंध्य हिल्स। तो कहा क्या कहा इन द सेंटर, हाँ दीज वर सम ऑफ द एरिया वेयर, हाँ एरिया ऐसा एरिया है एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था वहाँ, क्या किस डेवलप है, द प्लेस वेयर राइस वाज ग्रोन एंड आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यज। तो पहली बार वहाँ पे राइस ग्रो हुआ था, क्योंकि यहाँ पे व्हीट और बार्ली फार्म हो रहा था, तो पहली बार वहाँ पे राइस हुआ था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट फ्लो इन लैंड। तो इंडस रिवर और इंडस के पास जो उसके नदियाँ मिलते हैं, तो उसको देखते हैं पहले। तो इट इज़, देखिए थोड़ा देख सकते हैं इस पार्ट में। तो ये रहा हमारा इंडस रिवर और उनका ट्रिब्यूटरीज, यानी कौन सा नदी, तो ये काबुल रिवर, झेलम, चेनाब, रवि, सतलेज। तो यहाँ से बहुत सारे सिविलाइजेशन हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, हरप्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सब हैं यहाँ पे। तो क्या कहा, 4700 साल पहले देयर अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो सबसे पहला सिटी विलेज था वहाँ पर, और यहाँ पर सिटी बन गया भाई। बट टू सिटी डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलॉन्ग विद द सी कोस्ट। तो 4700 साल पहले इंडस के किनारे था सिटीज़, और फिर 2500 साल पहले हमारा गांगेज के नीचे भी सिटी आने लगा। ठीक है, देखते हैं गांगेज रिवर, तो देखिए तो ये रहा हमारा गंगा, मेन गंगा रिवर। तो उसमें ही आके गिरा है यमुना, चंबल, सोन, और भी 2-3 रिवर्स गिरे हैं नेपाल से आके। तो यहाँ पे 2500 साल बाद ही सिटी बनी, और यहाँ पे 4700 साल पहले। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। गंगा और इसकी शाखा नदियों को सन कहा जाता है। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलॉन्ग द रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज मगध साम्राज्य। तो गंगा के साउथ का एरिया को मगध कहा जाता है। मैप में देखते हैं, तो ये है गंगा का साउथर्न एरिया, तो इस पार्ट को मगध कहते हैं। नाउ लिंग इन बिहार स्टेट, तो मगध बिहार में होता था। इट रूलर वाज ए वेरी पावरफुल किंग एंड सेट ऑफ ए लार्ज किंगडम। तो उसका रूलर बहुत ही पावरफुल किंग था, वो सेट ए लार्ज किंगडम, बहुत ही बड़ा साम्राज्य का प्रतिष्ठाता था। कौन कहलाते थे, किंगडम वेयर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री आते। तो और भी बहुत सारे साम्राज्य देश भर में बने। फिर कहा गया थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट। तो कहा जाता है कि लोग सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे भारत और उसकी नेबरिंग कंट्री। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का डिफिनेशन लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो अभी पढ़ते हैं सब कॉन्टिनेंट, बट बता देता हूँ पहले। तो पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रैवल करते थे। तो सब कॉन्टिनेंट क्या है ये पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। फेसिंग द पेज, रुको, फेसिंग द पेज दिस मैप इज ए साउथ एशिया इंक्लूडिंग प्रेजेंट इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। तो ये है सब कॉन्टिनेंट, एशियन सब कॉन्टिनेंट। तो साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट बट इट इज वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। तो देखिए यहाँ पे ये है सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे नोटिस करिए, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या क्या है। देखिए ये सीन नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे है हमारा इंडिया,
श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। और यहाँ इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे ईरान रहेगा। तो ये सब सीज यहाँ पे हिमालयज है, तो ऐसे सेपरेटेड रहता था, इसलिए ऐसे एशियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता था इन ट्रैवल्स में। तो सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर घूमते थे। तो द हिल्स, हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालयज। तो हाँ, एक और है हिल और माउंटेन, इसमें डिफरेंस क्या है? तो हिल होता है एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक माउंटेन क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है हिल। ठीक है, बहुत जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, डेजर्ट रिवर, डेजर्ट तो आप जानते होंगे, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रिवर मतलब नदी। सी इज मेड ऑनली डेंजरियस एट द टाइम। तो इन सब जगह से जाना डेंजरस हो जाता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कभी नहीं था, बट डेंजरस होता था, मर जाते हैं। आज तक लोग मर रहे हैं हिमालयस में, एवरेस्ट सूंड में, और डेजर्ट में भी मर रहे हैं लोग। तो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सॉर्ट ऑफ लिविंग लाइवलीहुड एंड ऑल्सो एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट्स। तो ये घूमते क्यों थे? तो नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स और ड्रॉट की वजह से। फ्लड मतलब बनिया, ड्रॉट मतलब मरुड़ी, जो सूखा पड़ता है, तो इसलिए। और लिवलीहुड में वासस्थान को ढूंढने के लिए जाते थे। Sometime marched in army, sometimes men marched in armies, conquering other lands, besides, and merchant travel with the caravans or ships carrying valuable goods place to place। तो क्या कहा कि आर्मी मार्च करती थी। लोग मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया में 10-15 साम्राज्य होते थे। तो आप जानते होंगे कि ब्रिटिश के रूल के टाइम 592 साम्राज्य थे इंडिया एक के अंदर, तो उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। ऐसे ही तो आर्मी मार्च करके साम्राज्य को जीतते थे, तो साम्राज्य बड़ा करते थे, जैसे यहाँ पे किंगडम बनाया था ऐसे। और कारावंस और व्यापारी भी देशांतर जाते थे। कारावंस मतलब हमारा बड़द में बुलक कार्ट में जाते थे, और सीप मतलब बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी और सीप में जाते थे। ठीक है, रिलीजियस टीचर वार्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और अभी भी तो ऐसे ही चलता है, हमारा प्रवचन देते हैं जो विलेज टू विलेज, और ये शहर से शहर जा रहे हैं, बस यही डिफरेंस हो गया है। टाउन टू टाउन, शॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस द वे। तो प्रचार करते हैं, धर्म प्रचार, इसलिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर ए न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोगों को एडवेंचर करना था, न्यू एक्साइटिंग प्लेस, जैसे वास्को ड गामा ने इंडिया ढूंढा, कोलंबस ने यूएसए ढूंढा, ऐसे ही नए नए प्लेसेस को बना। ऑल दिस लेड टू बी शेयरिंग द आइडिया बिटवीन। तो ये सब जो काम हुआ, तो आइडिया बना पीपल के बीच। तो तब के टाइम पे क्यों ट्रैवल करते थे पता चल गया। तो आज के टाइम पे क्यों ट्रैवल करते हैं? लुक एट द मैप वंस मोर। Hill, mountain, river, sea from the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could did scale the mountain across the sea. People from across the frontier also came into subcontinent and settled there. These movement of the people enriched our culture, tradition. People have shared new way of craving stones, composing music, even cooking food over 100 years of time. तो people कैसे आए? तो पहले ही कहा गया था कि इम्पॉसिबल तो था नहीं, हार्ड तो मुश्किल तो था, जान जाने की खतरा तो थी, बट इम्पॉसिबल नहीं था। तो पीपल अदर सब कॉन्टिनेंट से इंडिया नहीं, हमारा सब कॉन्टिनेंट आए और यहाँ पे ज्ञान दिया, म्यूजिक कंपोज की, खाना बनाना सिखाया, न्यू वे ऑफ क्राफ्टिंग स्टोन कार्विंग सिखाया भाई। 1000 ऑफ ईयर एगो, सेवरल 1000 ऑफ ईयर एगो, मतलब 1000 साल पहले नहीं, थाउजेंड्स। जैसे पिछले बार हमें पढ़ा था कि मिलियंस एंड बिलियंस, ऐसे थाउजेंड्स मतलब 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल पहले, ऐसे की बात हो रही है। तो हमारा नाम कैसे पड़ा देखते हैं। नेम ऑफ द लैंड कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड आर ऑफन यूज्ड फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो सिंधु को जो आ गए थे ईरान और ग्रीस के लोग, वो सिंधु को इंदु पढ़ने लगे, अला तो सिंधु को इंदु पढ़ने लगे, तो इंडस से आ गया इंडिया। ठीक है, फिर क्या कहा? The Iranians and Greeks who came through the northwest about 25 years ago were familiar with the Indus, called it Hindos or Indos। तो इंडस रिवर को इंडोस कहा या फिर हिंदूस कहा, and the land to the east of the river was called India। तो इंडस रिवर का ईस्ट देखते हैं, आइए। ये रहा इंडस रिवर, तो इसका ईस्ट देखिए, यहाँ पे बनाया था मैंने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इंडस रिवर का ईस्ट, यानी ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, ईस्ट वाला क्या हो गया भाई? तो ईस्ट वाला पार्ट को इंडस बोलते हैं। ठीक है, called India। ठीक है, and the name भारत was given used to group of people who lived in the northwest
नॉर्थ वेस्ट, इस वाला पार्ट राजपूत राजस्थान के पार्ट में हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद, दिस इलेवेंस कंपोजिशन ऑफ साइंस डेटेड अबाउट 300-5,000 ईयर अगो। तो 3500 साल पहले भारत नाम रखा गया था, ठीक है, भारत लेटर यूज फॉर द कंट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है, मेरा भी कॉलेज चल रहा है और यूपीएससी के लिए भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसलिए तो इतना काफ़ी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।